नमस्कार और आदाब। मेरा नाम हैदर अब्बास। अगर आपको किसी देश का विकास देखना है तो आपको सिर्फ और सिर्फ उस देश के किसानों का विकास देखना होगा। यानी अगर उनके पास उन्नत उपकरण हैं, अच्छे ट्रैक्टर हैं, अच्छे उपकरण हैं, अच्छी खाद है, अच्छा बीज है, यानी वो देश विकास की तरफ है। और आप ताज्जुब करेंगे कि इस वक्त विकास के तौर पर मेरे डेस्कटॉप पर जो बैकग्राउंड लगा हुआ है वो भी एक किसान के खेत का लगा हुआ है। बस वो खेत हमारे भारत का नहीं है। भारत में किसानों के हालात ये हो गए हैं कि उनको लगातार अपनी मांगों के लिए धरना प्रदर्शन करना पड़ रहा है। अपनी मांगों को रखने के लिए, अपने हक को बचाने के लिए धरना प्रदर्शन करना पड़ रहा है। और ये ताज़ा मामला सामने आ रहा है हरदोई के पिहानी से, जहां राष्ट्रीय भारतीय किसान यूनियन श्रमिक जनशक्ति पार्टी के बैनर के तले पिछले 10 दिनों से एक धरना प्रदर्शन चल रहा था, जिसमें किसानों ने अपनी मांगें रखी थीं और प्रशासन के कान में जूं भी नहीं रेंग रही थी। और इसके बाद वहां पर एंट्री करते हैं पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष कमलेश यादव जी, और कमलेश यादव जी के आते ही पूरे धरना प्रदर्शन की दशा और दिशा ही बदल जाती है। वो तुरंत एक निर्णय लेते हैं कि उनको एसडीएम कार्यालय का कूच करना है, और हजारों की तादाद में किसान एसडीएम कार्यालय की तरफ पैदल ही मार्च करना शुरू कर देते हैं। और इसको देखते ही प्रशासन के हाथ पांव फूल जाते हैं और वो तुरंत प्रशासन किसानों को रुकने का आदेश देती है, और साथ ही कहती है कि अभी एसडीएम साहिबा आपसे मिलने यहाँ पर आ रही हैं। एसडीएम साहब से मिलने पर किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष कमलेश यादव जी अपनी कुछ मांगे उनके सामने रखते हैं, जिसमें से प्रमुखता से अगर कोई मांग थी तो वो थी आवारा पशुओं पर नियंत्रण करना। वही किसान जो पूरे देश को खाना खिला रहा है, वही खाना खाने के बाद हम चैन की नींद सोते हैं, उसी खाने को बचाने के लिए किसान पूरी रात हाथों में लठ लेकर अपने खेतों में खड़ा रहता है कि आवारा पशु उसके खेत चर ना जाएं। और इसके साथ ही जो किसान मत्स्य पालन यानी मछली के व्यापार करना चाहते हैं, उनको भी लगातार दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि जो पट्टे वहां पर दिए जाने थे उसमें भी धांधली के आरोप लगाए गए हैं। और प्रशासन किसानों की मांगों को पूरा करने में हीला हवाली करती है, यानी उनके कामों को आज नहीं कल नहीं परसों पर टालती रहती है। और इसका एक काफ़ी बड़ा उदाहरण यही है कि जो धरना प्रदर्शन कूच करते ही सिर्फ और सिर्फ कुछ घंटों में ही समाप्त हो गया, उसको 10 दिन तक किस आधार पर किसानों को रोक कर रखा गया था, किस चीज़ का इंतज़ार किया जाता है कि किसान ये काम करें तब हम उनकी मांगों को सुनेंगे। राष्ट्रीय अध्यक्ष का यह भी कहना है कि बेरोजगारी चरम पर है, और वो किसान जो पूरे देश को खाना खिला रहा है, आज वो राशन की लाइन पर खड़ा है और खुद भूखा सो रहा है। कभी सोने की चिड़िया कहे जाने वाले भारत में, जहां पहले सोने के सिक्के चलते थे, फिर चांदी के सिक्के चले, फिर पीतल के सिक्के चले, फिर एल्युमिनियम के सिक्के चले, और कागज़ के सिक्के अब चल रहे हैं, और उनकी वैल्यू भी ज़ीरो होती जा रही है। और ये वक्तव्य है राष्ट्रीय प्रवक्ता सत्येंद्र कुमार मौर्य जी का। उन्होंने ये बहुत अच्छी बात कही कि जैसे जैसे चीज़ें बदल रही हैं, किसानों के हालात ख़राब होते जा रहे हैं, किसानों पर लगातार टैक्स लगाए जा रहे हैं, नई सुविधाओं की तरह से उन पर टैक्स लगाए जा रहे हैं, और किसान इस वक्त मजदूरी करने के हालात पर आ गया है। पहले जहां किसान लोगों को मजदूरी देता था अपने खेतों में काम करने के लिए, अब वो साल में कई महीने शहर में जाकर मजदूरी कर रहा है। उसके बच्चे उच्च शिक्षा नहीं पा रहे हैं, गाँव के अंदर सुविधाओं की कमी होती जा रही है, और इस कारण वहाँ के जो प्रतिभावान छात्र हैं उनको नौकरी भी नहीं मिल पा रही है, जिस कारण काफ़ी तादाद में देखा गया है कि बच्चे विदेशों में जाकर नौकरियां कर रहे हैं। वहाँ इस हद तक गंदे काम उन्हें करने पड़ रहे हैं जिसकी कल्पना उन्होंने अपने देश में कभी की भी नहीं थी। राष्ट्रीय अध्यक्ष का यह भी कहना है कि किसानों को सभी तरीके की चिकित्सीय सहायता मुफ्त दी जाए, क्योंकि कई बार देखा गया है किसान बीमारी से ग्रस्त हो जाते हैं और उनके पास पैसा न होने के कारण वो अपना इलाज भी नहीं करवा पाते हैं। साथ ही साथ हरदोई में चिकित्सा व्यवस्था काफ़ी जर्जर है, इस पर लेकर भी राष्ट्रीय अध्यक्ष का कहना था कि इसको जल्द से जल्द सही कराया जाए, क्योंकि किसी भी तरीके की गंभीर स्थिति में किसानों को मजबूरी में
लखनऊ जाना पड़ता है, जिस कारण उनको काफ़ी ज़्यादा दिक्कत होती है। और उनका ये भी कहना है कि अगर इन चीज़ों को जल्द से जल्द, जैसा कि एसडीएम साहिबा ने कहा है कि 1 हफ्ते के अंदर इसका निवारण कर दिया जाएगा, और यदि इसका निवारण नहीं होता है तो इसके बाद लखनऊ में भारतीय किसान यूनियन श्रमिक जनशक्ति पार्टी एक बड़ा धरना प्रदर्शन करने वाली है। अब सोचने वाली बात यह है कि प्रशासन ने जैसा आश्वासन दिया है वो पूरा होता है या नहीं होता है, या मजबूरी में किसान को फिर से लखनऊ आकर धरना करना पड़ेगा। आगे जो भी अपडेट आएगी हम आपको देते रहेंगे। धन्यवाद।